गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कंपेयरिंग क्वांटिटी के 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी 3rd पार्ट। तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपको ये पता चल गया कि चीज़ों को कंपेयर करना होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें बोला है रेफ्रिजरेटर। अब की बात ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। बोट फॉर 2500 रुपीज़ and sold on 3000 rupees. Find profit और लॉस परसेंट निकालना। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना। ये बोला एक रेफ्रिजरेटर है, वो 2500 में 2500 रुपीज़ में खरीदा जाता है और 3000 रुपीज़ में बेच दिया जाता है। तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, पहले वो फाइंड आउट करना और उसके बाद उनका परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है रेफ्रिजरेटर की 2500 रुपीज़, सेलिंग प्राइस क्या है 3000 रुपीज़। हमें पता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, ये याद रखना। क्योंकि अगर हम चीज़ सस्ती खरीद रहे हैं और महंगी बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये कंफर्म होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस था 3000 रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस था 2500। तो कितना आ गया 500 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ गया। तो अब हमें निकालना था प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैंने कैसे बताया था, जैसे पहले क्वेश्चन क्या था, डिक्रीज परसेंट इंक्रीज परसेंट। तो जो बेस हमारा होता है उससे, जैसे इसमें बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस से ही हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट में कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और अगर लॉस हो रहा हो तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस डिवाइड कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस डिवाइड में दोनों ही कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था 500 रुपीज़ का, और कितने रुपये का ऑब्जेक्ट था वो 2500 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके 20 से 20 कैंसिल एंड 5 से 5, 5 2 20 और 5 से 1 4। तो यानी कितना आ गया 5 और 5 से 0, ये 5 से 40, कितना आ जाएगा 40% प्रॉफिट हो रहा है। यानी एक रेफ्रिजरेटर को 2500 रुपीज़ में खरीद कर 3000 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है 40%। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो इन परसेंटेज। यानी जो रेशियो देगा ये, जैसे फर्स्ट पार्ट में इसमें दे दिया 2:3। हर एक पार्ट, जैसे इसमें 2:3 है तो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हर एक पार्ट का हमें परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज फॉर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए परसेंटेज जब निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट है कितना 2, और टोटल क्वांटिटी कितनी थी 2 इसकी और 3 इसकी, टोटल क्वांटिटी होती 5। ठीक है, और जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। 5 से इसको करेंगे तो 20 और 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कितना था 3, और टोटल क्वांटिटी वही 3 + 2 5, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 5 से 20 और 20 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60%। तो ये इसका सेकंड पार्ट का परसेंटेज आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज था। ठीक है, ये था कोई भी फ्रैक्शन हमें दे रखा हो, रेशनल दे रखा हो, तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे रेशियो को। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो इसने दे दिया हो 2:3:5, तो परसेंटेज फॉर फर्स्ट पार्ट में कितना है, फर्स्ट 2 डिवाइड में टोटल क्वांटिटी 2 + 3 + 5, 2 + 3 5 एंड 5 + 10 और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 10 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा कैंसिल, 10 × 2 20% आ गया फर्स्ट पार्ट का। एंड परसेंटेज फॉर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा 3 है, डिवाइड में टोटल क्वांटिटी वही 10 × 100। 10 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 30। और सेम उसी तरह थर्ड पार्ट का जब होगा वो, थर्ड पार्ट है 5 डिवाइड में टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100।
10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 50%। फर्स्ट पार्ट 20%, सेकंड पार्ट 30%, थर्ड पार्ट 50%। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हर एक पार्ट का निकालना हो तब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आई बाई ए टीवी, आई बाई ए टीवी, कितने में खरीदा इसने, 10,000 रुपीज़ में, ठीक है। एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। हाउ मच मनी डिड आई गेट। अगर मैंने कोई टीवी 10,000 रुपये में ख़रीदा है और उसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, यानी कितने रुपए में मैंने बेचा, ये निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया, 20%, ठीक है। तो जब कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, एक चीज़ बताओ, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कॉस्ट प्राइस जो दे रखा हो उससे ज़्यादा अगर सेलिंग प्राइस आ रहा है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसमें हमें प्रॉफिट पहले ही बता रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस जितने का प्रॉफिट हो रहा है वो वाला परसेंटेज डिवाइड 100। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। और अगर इसमें लॉस हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड 100, ये होता, ठीक है। तो इससे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस था हमारा 10,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा 20%, तो कितना आ जाएगा 120 डिवाइड 100। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। 120 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज़। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई टीवी हमने 10,000 रुपीज़ में खरीदा था और उसको 20% प्रॉफिट पर मैं बेच रहा हूँ तो वो कितने रुपए में बिकेगा, 12,000 रुपीज़ में। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, यानी 25,000 से घटकर वो 24,500 हो गई है। फाइंड डिक्रीज परसेंटेज। तो हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना कि कितना डिक्रीज हुआ है, वो परसेंटेज निकालना है। तो क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इन स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, 25,000। पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीजिंग, डिक्रीज होने के बाद कितनी हो गई वो 24,500। तो डिक्रीज कितनी हुई है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी हुई है 25,000 माइनस 24,500, तो कितना हो जाएगा 500 पीपल जो हो डिक्रीज हुए हैं। तो जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला था तो प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी बेसिक जो चीज़ होती है वो, तो बेसिक क्या है, घटना या बढ़ना, इसमें किससे हो रहा है 25,000 से। अगर घटेंगे तो भी इससे घट रहे हैं, अगर पॉपुलेशन बढ़ती तो भी यहाँ से ही बढ़ती। तो हम बेस पेमेंट जो होती है, जो बेसिक होती है हमारा, जैसे कॉस्ट प्राइस होता है वो ये वाला लेंगे। तो वैसे ही डिक्रीज परसेंट जब निकालेंगे तो क्या हो गया, डिक्रीज डिवाइड स्टार्टिंग पॉपुलेशन मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिक्रीज कितनी हुई है 500, कितने से डिक्रीज हुई है 25,000 से मल्टीप्लाई 100। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, थर्ड 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 25 1 और 25 2, यानी कितना हो गया 2%। ये जो 2% आंसर आया है क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज 2%, ये बता देंगे हम। इसने बोला था 25,000 से 24,500 हो गई, तो डिक्रीज परसेंटेज निकाला था, तो हम क्या बोलेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज बाई 2%। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप जितना ज़्यादा हो सके ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना,
तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू, बाय।